Hello students. So today we will learn how to make notes. Note making is a part of your syllabus which is in section A and usually इसमें क्या आता है, इसमें एक पैसेज आता है जिसमें आपको उस पैसेज के नोट्स बनाने हैं और समरी लिखनी है। ठीक, नोट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग जितना भी पढ़ते होंगे बचपन से, तो यू हैव ऑलरेडी बीन मेकिंग नोट्स आप ऑलरेडी बनाने जानते हो। ठीक है, एंड ये है पूरे सिलेबस का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें बस तुम्हें पढ़ना है पैसेज को। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी सिर्फ उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लग रही है, जो भी कीवर्ड लग रहा है वो पहचानना है। बस इतना अगर तुमने कर लिया तो तुमने ये क्वेश्चन पूरे नंबर ले आओगे इस क्वेश्चन में। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक नोट्स बनाने का एक फॉर्मेट है। अगर उस फॉर्मेट में आपने अपने नोट्स बनाए हैं और इसी पैसेज से बनाए हैं, जो पैसेज आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो आपको नंबर मिलने कंपलसरी है, मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो नोट मेकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताते हैं आपको, पहले यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले रीड द पैसेज थरली फ्रॉम एंड टू एंड। आपने जल्दी से एक बार पैसेज पढ़ लेना है। तो जैसे मान लो ये पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज मैं आपको दिया, तो आपको ये जल्दी से एक बार पैसेज पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ देना है। ठीक है, फिर आपको क्या पता चलेगा कि एक पैसेज किस बारे में है। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये पता चल जाएगा ये पैसेज किस बारे में है। आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, आपको टाइप ऑफ पैसेज पता चल जाएगा कि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल वाला पैसेज है या फिर कोई स्टोरी से पैसेज है, किस चीज़ से पैसेज है वो पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसके मेन पॉइंट, उसके बाद दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे, एक बार तो आपने जल्दी से पढ़ लिया कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए, दूसरी बार आप एक पेंसिल लेके हाथ में बैठेंगे और उसमें देखेंगे कि जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड, जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी लाइन अंडरलाइन नहीं करी है, हाईलाइट नहीं करी है, सिर्फ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, गेम ऑफ किंग्स, 500 ईयर्स, 2 प्लेयर गेम, वाइट पीसेस, ब्लैक पीसेस, ईच पीस स्पेशल, टेक टर्न्स। ठीक है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है वो हमको अंडरलाइन करनी है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एक सिस्टमैटिक वे में इनको लगाना है। ठीक है, अगर सिस्टमैटिक वे में लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में आपके लिए, एक दो बार आप नोट्स बना लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो जब अब मैं फॉर्मेट बताऊंगा तभी मैं आपको वो सिस्टमैटिक वे बनाना बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने अंडरलाइन कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद आप पैसेज का एक टाइटल ढूंढोगे। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। ये देखो, ये है हमारे नोट्स बनाने का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले होता है एक टाइटल, उसके बाद हम डालेंगे ऐसे नंबर 1, फिर आती है उसकी मेन हेडिंग, तो आपको एक हेडिंग डालनी है। ठीक, फिर उसके बाद उसकी जो सब हेडिंग होगी उसके लिए लिखेंगे 1.1, फिर वो सब हेडिंग हो जाएगी। फिर दूसरी सब हेडिंग के लिए 1.2, तो वो सब हेडिंग 2 हो जाएगी। अगर सब हेडिंग पॉइंट के अंदर पॉइंट आ रहे हैं, तो जैसे इसका नंबर है 1.2, तो उसी के अंडर अगर पॉइंट आ रहा है कोई, तो 1.2.1 हो जाएगा, वो उसे कहलाएंगे सब हेडिंग। ठीक है, फिर अगर दोबारा फिर सब हेडिंग कोई लिखनी है तो फिर सीधे यहाँ के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे 1.3, और वो हो जाएगी सब हेडिंग, सब हेडिंग। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ऐसी मेन हेडिंग कितनी लिखनी है, कम से कम 3 मेन हेडिंग लिखनी है, और हर मेन हेडिंग के अंदर कम से कम 3 सब हेडिंग लिखनी है। सब हेडिंग आए ना आए ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, बट 3 सब हेडिंग ज़रूरी हैं। ठीक है, हर मेन हेडिंग में तो 3 तो मेन हेडिंग चाहिए और 3 ही उसी के अंदर मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम सब हेडिंग चाहिए। सब हेडिंग 5 भी हो सकती है, मैक्सिमम 6 भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं करनी, 5 से 6 बस रखनी है। और जो मेन हेडिंग है ये भी आपको मैक्सिमम 5 पहुँचानी है। ठीक है, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है इसका। और आपको जो मार्जिन होता है कॉपी का, जैसे मान लो ये मार्जिन है, ठीक है, तो इस कॉपी के मार्जिन के अंदर लिखना है ये। ठीक है, जहाँ पे लिखने की जगह होती है, आप मार्जिन में कभी भी 1 2 नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे मार्जिन में, क्या लिखेंगे, सिर्फ आंसर नंबर। यहाँ पे आपने आंसर नंबर लिख दिया, उसके बाद जो मार्जिन के आगे की जगह है वहाँ पे आप ये लिखेंगे 0.1, और 0.1 के बाद ये ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ेंगे, इतनी जगह छोड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद आप सब हेडिंग लिखेंगे, और जो भी सब हेडिंग होंगी वो सब एक लाइन में होंगी, ठीक है, वो सब एक लाइन में होंगी, ऐसे यहाँ पे जैसे एक लाइन है उसे एक लाइन में होंगी सब हेडिंग, ठीक है। तो ये होता है नोट मेकिंग का फॉर्मेट। अब नोट मेकिंग करनी कैसे है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें हेडिंग ढूंढनी है। पैसेज में अगर हम पढ़ेंगे, जैसे इस पैसेज को पढ़े हम, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बड़ा पॉइंट ढूंढना है कि जो मेन चीज़, जैसे अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर हमने ये पढ़ा, चेस इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स, ठीक है, गेम ऑफ किंग्स है ये, मैंने इंपॉर्टेंट लगा मैंने अंडरलाइन कर दिया। इट हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पुराने समय से है, ज़रूरी नहीं लिखना है, लॉन्ग टाइम भी लिखोगे फिर 500 ईयर्स अगर लिख रहे हो तो अपने आप लॉन्ग टाइम आ गया। पीपल हैव बीन प्लेइंग इट फॉर ओवर 500 ईयर्स। चेस इज बेस्ड ऑन एन ईवल ओल्डर गेम फ्रॉम इंडिया। द चेस वी प्ले टुडे इज फ्रॉम यूरोप। चेस इज अ 2 player गेम। अब ये देखो, इट हैज़ वाइट पीसेस, इट हैज़ ब्लैक पीसेस, ईच पीस मूव्स इन अ स्पेशल वे, और देन प्लेयर्स टेक टर्न, वन पीस इज कॉल्ड द किंग। ये इसमें क्या बता रहा है, एक तो चेस की हिस्ट्री बता रहा है कि वो 500 साल पुराना है, ठीक है, और रूल्स बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा यही हो गया, इन गेम, गेम लिख देंगे गेम, और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे .1 और मैंने लिखा गेम, ठीक है। और गेम में क्या है इसके अंदर, ओवर 500 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और हमने क्या लिखना भूल गए यहाँ पे, सब हेडिंग का नंबर 1.1 डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर दूसरी सब हेडिंग लिखनी है अब हमें 1.2, इसमें क्या लिखेंगे, ब्लैक पीसेस, ब्लैक एंड वाइट लिख देंगे, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक पीसेस एंड वाइट पीसेस छोड़ के ब्लैक एंड वाइट पीसेस, ठीक है। और क्या दिख रहा है इसमें हमें, ईच पीस मूव्स इन अ स्पेशल वे, अलग अलग तरीके से चलता है, जैसे 1.3, ईच पीस स्पेशल वे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। प्लेयर्स टेक टर्न टू मूविंग देयर पीसेस, प्लेयर्स टेक टर्न, अब 1.4 लिखा, प्लेयर्स टेक टर्न्स, बस इतना लिखना है, पूरा लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये देख रहे हो तुम, हमारे नोट्स बनते जा रहे हैं, ये हमारी है मेन हेडिंग, ये है हमारी सब हेडिंग्स। अब हमने पहला वाला मेन हेडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही थी यहाँ तक वो हमने लिख दी, ठीक है। बेसिक रूल्स जितने गेम एंड रूल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड रूल्स, ऐसे, ठीक है। अब दूसरा अगर हमें लिखना है, फिर हम यहाँ आगे वाले पे जाएंगे, ठीक है, कि आगे और क्या क्या है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मेन, जिसके अंदर बाकी पॉइंट्स आ सकते हैं, उसमें हम उसको बना देंगे हमारा मेन हेडिंग। फिर उसी के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट और छोटे छोटे लिख के वो हमारी सब हेडिंग हो जाएगी। और ऐसे ही तुमने 3 बना दिए अगर, तो वो तुम्हारे हो गए नोट्स, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इस नोट्स में 2-3 चीज़ें और भी जाती हैं, ठीक है। पहला है अब्रीविएशंस, क्योंकि हमें नोट्स को जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा बनाना है, ठीक है। तो हम इसमें पूरे पूरे वर्ड भी नहीं लिखेंगे। अगर पहली बात तो लाइन को छोटा करके वर्ड वर्ड लिख रहे हैं खाली, और वर्ड्स को भी अगर छोटा कर सकते हैं तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बड़ा वर्ड है, मान लो एजुकेशन, बार बार आ रहा है अगर पैसेज में, मान लो प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन अगर लिख दे, बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो उसको छोटा कर दो। जैसे एजुकेशन को क्या लिख सकते हैं, EDU, गवर्नमेंट है GOVT लिख सकते हो, बहुत आसान है ना। तो इन ऐसे जो वर्ड हैं जिनको आप ऑलरेडी छोटा कर सकते हो वो तो कर ही दोगे, EDU लिख दोगे एजुकेशन की जगह। अचीवमेंट की जगह कैसे कर सकते हो इसको छोटा, अगर इसमें कोई, अगर हमारा हम जानने वाला कोई इसमें जानने, हम ऑलरेडी जो नहीं जानते हैं, जैसे गवर्नमेंट का GOVT तो जानते हैं, अचीवमेंट का तो कोई होता नहीं है, तो इसमें सिंपल करेंगे AEIOU, ये वॉवल्स होते हैं, ठीक है, ये हटा देंगे। अगर वॉवल्स हटा देंगे तो वो ऐसा बनेगा, और पहचान में आ रहा है ये कि अचीवमेंट है ये, बट ऑलरेडी वर्ड छोटा हो गया है। तो वॉवल हटाना एक तरीके का अब्रीविएशन बनाना होता है,
ठीक है। वोवेल अगर तुमने वर्ड से हटा दिए तो जो भी बड़ा वर्ड आपको पैसेज में दिख रहा है उसको आप छोटा कर सकते हो। ब्यूटीफुल को इसने कैसे करा, बी फुल, ब्यूफुल, ठीक है, वो ब्यूटीफुल का अब्रीविएशन हो गया। कैन नॉट का क्या करोगे, अपॉस्ट्रोफी एंटी कांट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई बड़ा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, तो उसको छोटा कर सके बीबीसी कर दोगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या करोगे, एमपी कर दोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे, और ये ऐसे सिंबल तो हैं ही, जैसे हमने यूज़ भी किया, एंड की जगह तुम ये वाला एंड यूज़ कर सकते हो, आंसर की जगह तुम ANS लिख सकते हो, है ना। तो ये तो तुम जानते ही ऑलरेडी, एब्रीविएशन यूज़ करना। तो ये एब्रीविएशन जब आप पैसेज में यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो आपको उसके बाद आपने नोट्स बना लिए, जैसे यहाँ पे नोट्स बना दिया आपने 1 2 और तीसरे वाले के भी बना दिए, पॉइंट बना दिए। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा की, ताकि दूसरा आदमी जो पढ़ रहा है आपके नोट्स, वो आपके नोट्स समझ पाए। अगर आपने मान लो कहीं पे अचीवमेंट की जगह ACG वो वाला वर्ड लिख दिया, ठीक है, तो वो दूसरा आदमी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको तो समझ में ना आए बाई चांस, तो इसीलिए हम क्या देते हैं, की टू अब्रीविएशन देते हैं। तो अगर आपने ये लिखा अचीवमेंट, ठीक है, कि आपने अब्रीविएशन लिखा है उसमें, तो आप नीचे एक बॉक्स बना के ऐसा पूरा वर्ड भी लिखोगे और उसका वो भी लिखोगे। अगर आपने GOVT यूज़ किया है मान लो, तो गवर्नमेंट लिखोगे। अगर आपने एंड यूज़ किया है, एंड की जगह ये भी लिखना पड़ेगा हमें। हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑलरेडी पता होगा। आपने मेंबर MP लिखा है, अगर MP, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा यहाँ पे आप की में लिखोगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है फिर की टू अब्रीविएशंस। तो आपको कितनी अब्रीविएशन यूज़ करनी है पैसेज में, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 4 से 6 अब्रीविएशन यूज़ करनी है, 3 मेन हेडिंग बनानी है, उसके अंदर कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो आपके बन गए ये नोट्स, ये आपके नोट्स कहलाते हैं, इसको कहते हैं नोट मेकिंग। ये पूरे पैसेज में आपने नोट्स बना दिया ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ना है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। फिर उसके लिए एक टाइटल ढूंढना है। इसका टाइटल क्या होगा, ये चेस के बारे में हमें लग रहा है, चेस के बारे में है, तो इसका टाइटल लिख देंगे चेस, ठीक है। गेम ऑफ किंग्स भी लिख सकते हो टाइटल में, चेस गेम ऑफ किंग्स, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढेंगे मेन हेडिंग, उसके बाद उसी के अंदर के जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जैसे अगर मान लो एक पैराग्राफ होता है यूजुअली, एक पैराग्राफ किसी के बारे में, जैसे ये पैराग्राफ रूल्स के बारे में है, तो आपने देख लिया कि ये रूल्स के बारे में है, तो चेस रूल्स करके हेडिंग लिख सकते हो। उसके अंदर आप जितने भी रूल्स अगर आप उसके सब हेडिंग लिखना चाहो 4 से 5 वो लिख देना। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पे जाओगे, नेक्स्ट वाला पढ़ोगे, अगर आप उसके अंदर आपको कोई चीज़ दिखेगी कि ये पैसेज इसके बारे, ये पैराग्राफ इसके बारे में है, तो आप वो हेडिंग लगा देंगे और उसके नीचे सब हेडिंग लिख देंगे, ठीक है। ऐसा ही सिर्फ 3 से 4 आपको मेन हेडिंग बना के उसके अंदर सब हेडिंग लिखनी है, ठीक है। तो ये है नोट मेकिंग। अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी पैसेज का, ये मैं पैसेज आपको ऑलरेडी दूंगा और अभी दूंगा, और आपको इससे देख के आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप एक बार नोट्स बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये पैसेज आपको दूंगा मैं, इससे आप देख के नोट्स बनाएं।